नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी योद्धा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रोशन सर और आज हम पढ़ने वाले हैं VSC 2 कॉन्स्टिट्यूशंस वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज यूनिट 1 की सिलेबस को। यह वीडियो BA, BSc, BCom सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपका जो क्वेश्चन है यहीं से बनने वाला है। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक महत्वपूर्ण अपडेट हर स्टूडेंट के पास पहुंच सके। क्योंकि यूनिवर्सिटी योद्धा देता है आपको फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स और यूनिवर्सिटी अपडेट और कॉलेज अपडेट। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपका था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं, विशेष रूप से संप्रभुता एवं समाजवाद की व्याख्या करें। ठीक है, तो भारतीय संविधान दुनिया की एक अद्वितीय संविधान है जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, यह संविधान केवल कानूनी का संग्रह नहीं बल्कि यह देश के दर्शन, मूल्य और आदर्शों का प्रतीक है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, समझिए। अब सबसे पहला विशेषता क्या है? दुनिया का जो सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान, मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची है। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसे भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बहुत ही व्यापक रूप से बनाया गया है। दूसरा विशेषता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं समाजवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषित करती है। संप्रभुता की व्याख्या: भारत पूर्ण रूप से एक संप्रभुत्व राज्य है। आंतरिक रूप से देश की सरकार के क्षेत्रों में सर्वोच्च है और नागरिकों का उनका पूर्ण अधिकार है। बाह्य रूप से भारत की नीतियाँ किसी भी विदेश की दबाव, महाशक्ति की अधीन नहीं है। यह अपनी मर्जी से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हिस्सा बन सकती है या किसी विशेष क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकती है। हालांकि भारत के राष्ट्रमंडल एवं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, लेकिन यह उसकी प्रभुता को कम नहीं करता है। समाजवाद। समाजवाद भारतीय संविधान का समाजवाद अहिंसा और लोकतंत्र के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से करने पर केंद्रित है। यह कल्याणकारी समाजवाद है जो निजी संपत्ति को पूरी तरह खत्म नहीं करती, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि देश के संसाधन प्रयोग आम भलाई के लिए, जैसे अनुच्छेद 39 और 43 से आदि के तहत नीति निर्देशक तत्व है। संसदीय शासन प्रणाली, जैसे कि भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय प्रणाली को अपनाया गया जो विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय सिद्धांत को आधारित करती है। इसमें प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक प्रमुख होता है। अब बात करते हैं कठोरता एवं लचीलापन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसे अद्वितीय बनाती है। संविधान के कुछ हिस्सों में जो है साधारण बहुमत लचीलापन संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद संशोधन के लिए महत्वपूर्ण आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। अब समझते मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, जैसे समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, जो उन्हें राज्य की मनमानी से बचाती है। यही 42वें संविधान संशोधन 1976 के भाग 4 के में नागरिकों के लिए 10 अब 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, तो छठा में क्या है? राज्य नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि भाग 4 के तहत राज्य के दिशा निर्देश यद्यपि न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन यह देश के आर्थिक और सामाजिक, लोकतांत्रिक सामाजिक ढांचे की स्थापना के लिए मूलभूत होती है। अब समझते हैं स्वतंत्रता का निष्पक्ष न्यायपालिका। इस संविधान में न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से स्वतंत्र रखा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रयास,
न्यायिका समीक्षा की शक्ति है, जिससे वह संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करती है। एकल नागरिकता, जैसे कि भारत में संघीय व्यवस्था होने के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, अर्थात हम सभी केवल भारत के नागरिक हैं। इसके साथ ही बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। 61वें संविधान संशोधन में जो इसका जो है 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष तक किया गया था। जब 61वां जब संशोधन हुआ था, उस समय जो वोट करने का आयु कितना था, 21 साल था, तो घटाकर कितना किया गया, 18 वर्ष किया गया। एक कौन सा संशोधन हुआ था, 61वें संशोधन में, ध्यान रखिएगा। अब आइए इसका कंक्लूजन समझते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, भारतीय संविधान एक दिवंत दस्तावेज है। इसकी संप्रभुता एक सुनिश्चित करती है कि भारत अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है, जबकि इसकी समाजवादी स्वरूप यह गारंटी देता है कि विकास के लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। यह दोनों तत्व मिलकर भारत के एक मजबूत कल्याणकारी राष्ट्र बनाते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, संप्रभुता क्या है, भारतीय संविधान में इसका महत्व क्या है। तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, संप्रभुता शब्द की लैटिन भाषा शब्द है सुपरनस से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च में सत्ता। ठीक है, 16वीं शताब्दी की यूरोप में आधुनिक राज्य का उदय के साथ की अवधारणा का जन्म हुआ। फ्रांसीसी विचारक जया बोदो ने सर्वप्रथम 1576 में अपनी पुस्तक 6 बुक्स कॉन्सेर्निंग रिपब्लिक इसका स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया था। इसके बाद 17वीं सदी में ग्रेसियस और थॉमस हॉब्स ने 18वीं सदी में रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने इस सिद्धांत का जो है विकसित किया था। ठीक है, तो जयाबौद्धो क्या बोलते हैं, संप्रभुता नागरिक एवं प्रजननों का वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि कानून को नियंत्रित नहीं होती है। विल्सन क्या बोलते हैं, विल्सन ने बोला था प्रभुसत्ता कानूनों के निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने वाली प्रतिदिन क्रियाशील शक्ति है। लास्की क्या बोला था, राज्य की संप्रभुता अपने क्षेत्रों के भीतर सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को आदेश देती है कि उसमें कुछ आदेश नहीं लेती है। तो ये जो है विद्वानों का राय है। आगे हम संप्रभुता का जो है विशेषता समझते हैं। संप्रभुता का मुख्य दो पहलू होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों की संस्थाओं को सर्वोच्च शक्ति रखता है। बाह्य जैसे कि संप्रभुता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की स्वतंत्रता से, जहां किसी भी बाहरी दबाव, युद्ध, शांति एवं संधियां करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा संप्रभुता कई प्रकार की होती है, जैसे कि नाम मात्र की संप्रभुता, जैसे संवैधानिक सम्राट, वास्तविक संप्रभुता जहां वास्तविक सत्ता होती है, विविध कानूनी संप्रभुता जो संविधान में निर्धारित होती है। ठीक है, और लोकप्रिय संप्रभुता जहां अंतिम शक्ति जनता में होती है। संप्रभुता का मुख्य विशेषता निरपेक्षता, असीमित शक्ति, अस्तित्व हमेशा बनी रहने वाली है। अब समझते हैं लोकप्रिय संप्रभुता क्या है। संविधान की प्रस्तावना, जैसे कि हम भारत के लोग से शुरू होती है, इस संविधान के अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं, पर समाप्त होती है यह स्पष्ट करता है कि भारत की अंतिम संप्रभुता जनता में निहित है। ठीक है, और सरकार की सभी शक्तियाँ जनता से ही प्राप्त होती है। नागरिकों का मौलिक कर्तव्य, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के एक के तहत यह प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उन्हें अक्षुण्ण रखे। अविभाज्य प्राकृतिक वजह से संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य की संघ घोषित करता है, जिसका अर्थ है किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्र विदेशी नीति, जिसे भारत के बाह्य संप्रभुता उसे पूरी तरह स्वतंत्र बनाती है। भारत के राष्ट्रमंडल जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होने वाली संप्रभुता बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि यह भारत के सबसे स्वेच्छा पर आधारित। समाजवाद का अर्थ क्या होता है, समाजवाद का अर्थ होता है एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत जो इस बात पर वकालत करता है कि समाज के उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधन व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय एवं राज्य का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, इसका मुख्य
ध्वज समाज की व्यापक आर्थिक और सामाजिक समानताओं को दूर करना है, गरीबी से वंचित स्थान करना है। भारतीय संविधान के समाजवाद में ऐतिहासिक मूल संविधान 1950 की प्रस्तावना समाजवादी उल्लेख नहीं हुआ था। हालांकि संविधान के 4(1) में राजनीति निष्क्रियता के माध्यम से समाजवादी आदर्श पहले से ही मजबूत है। वर्ष 1955 में कांग्रेस की आबादी अधिवेशन के आधिकारिक तौर पर समाजवादी के ढांचे में प्रस्ताव किया गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है 1976 में किया गया था। ठीक है, अब 42वें संविधान संशोधन का प्रस्तावना, इस समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। भारतीय समाजवाद की प्रकृति भारतीय समाजवाद की रूस जैसे चीन जो है समाजवाद की तरह नहीं है, जहाँ सभी निजी संपत्ति खत्म कर दिया जाता है और कुछ नहीं अधीन होता है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों एक साथ काम करते हैं। भारत के समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद एक अनूठा मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवाद कल्याणकारी समाजवाद आर्थिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पष्ट किया था कि भारत का अपना समाजवाद है, जिसका उद्देश्य सिर्फ बेहतर जीवन और अवसरों की समानता को सुनिश्चित करता है।